मालिक का नाम सुखों की खान है। जो लोग मालिक के नाम से जुड़ जाया करते हैं, जो सुमरन के पक्के हो जाते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कब कंकर में बदल जाते हैं पता तक नहीं चलता। अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की याद में ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि जो भी इस ताकत से जुड़ जाता है उसे दोनों जहां की खुशियां इस मृत्यु लोक में मिलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा परमानंद मिलता है, ऐसी लज्जत मिलती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए अगर आप परमानंद चाहते हैं, मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो मालिक के नाम का सुमरन किया करें। सुमरन में अनोखी शक्ति है। सुमरन इंसान के अंदर की मैल साफ कर देता है। सुमरन इंसान को आत्मबल बख्शता है। सुमरन करने से इंसान अंदर बाहर से शक्तिशाली होता चला जाता है। कोई गम, कोई चिंता, कोई टेंशन उसे सता नहीं सकती। इसलिए सुमरन के पक्के बनो। कईयों ने कहा कि जी परम पिता जी के समय या मस्ताना जी के समय नाम के बारे में नहीं कहा जाता था, क्योंकि उनका मन खुद का खराब था। खुद तो जाप करना नहीं होता था, लोगों को शिक्षा देते थे नहीं, तब तो नहीं कहा जाता था। एक एक शब्द उठा के देखो उसमें लिखा क्या है। बेपरवाह जी के कितने भजन हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे, हमें लगता है 90% 95% शब्दों में एक ही बात आती है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। तो ये क्या वचन नहीं, ये तो लिखित वचन है जिनको कोई टाल भी नहीं सकता। बेपरवाह जी ने भजन बनाए हैं। तो ये सिर्फ आदमी का जब मन खराब होता है ना, तो सतगुरु पीर फकीर को भी उसी तरीके से मोड़ लेता है। तो भाई हकीकत है, नाम जपे बिना किसी भी युग में किसी को शांति नहीं मिलती। सेवा करो, परमार्थ तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, दृढ़ विश्वासी दृढ़ यकीन करो और सुमरन करो। 3 बातें रूहानियत के लिए तरक्की देने वाली हैं। बाकी बातें करोगे अकाज होता है, चुगली, निंदा। क्योंकि जब सुमरन नहीं करते, चुगली निंदा करने को दिल करेगा। आपके पास से कोई उठ के गया, सामने से गुजर गया, उसकी निंदा शुरू कर दोगे। बिना वजह दूसरों को देख देख के जलते भूनते रहोगे, आत्मा कमजोर हो जाती है। सुमरन से ही आत्मबल आता है, सुमरन से ही आत्मिक शक्ति आती है। इसलिए सुमरन जरूरी है। सुमरन किया करो, भक्ति किया करो, तो आत्मविश्वास आएगा, सहने की शक्ति आएगी और उसके द्वारा ही आप मालिक की कृपा पात्र बन पाएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सुमरन नियमानुसार जरूर किया करें। सुमरन के बिना बात नहीं बनती। चाहे घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, सुमरन भक्ति में ही शक्ति है। और फकीरों के पास कोई जादू टोना या राख की चुटकी नहीं होती जो सिर में डाल दी जाए, वो तो पाखंड है। सुमरन ही एक तरीका है जो आपके विचारों को बदल डालेगा। सुमरन ही एक रास्ता है जो आपको गम, दुख, दर्द, परेशानियों से आज़ाद करके बेगमपुर का बादशाह बना देगा। इसलिए सुमरन पे ध्यान एकाग्र करो। सुमरन करना ही करना है। कितना भी काम धंधा है, कितना भी आप बिजी हैं, सुमरन करो। मन जालिम तो ऐसा है, चाहे आप फ्री हो तो नहीं सुमरन करने देता। गप मार लिए, इधर उधर की बातें कर ली, ये क्या है, वो क्या है, फलां क्या है, बिना वजह दीवारों को तस्वीरें बनाता रहता है, पेंटिंग करता रहता है। सुमरन के टाइम देखो, खुली आंखें करके जाप करके देखो, आपके सामने अलमारी है तो अलमारी की गाथा शुरू हो जाएगी। ये थोड़ी टेढ़ी है, मेरे वाली गलत है, उसकी वाली सही है, इसमें कपड़े ज़्यादा हैं, उसमें लटक रहे हैं, इसमें नहीं है, मेरी सफाई बढ़िया, उसकी नहीं, फलां फलां। कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन मन जालिम है ही ऐसा।
सुमन नहीं करने देता। इसलिए कहा जाता है बंद आंखें करके आप सुमन करें, ताकि कम से कम इन चीज़ों में ध्यान ना अटके। बंद आंखें कर ली तो फिर अंदर से शुरू हो जाता है। मन कौन सा कम जालिम है, ऐसे ऐसे विचार जो पहले कभी आए ही नहीं होते वो शुरू हो जाते हैं। ये करने वाला था, उसको पैसे देने थे, उससे लेने थे, बिजनेस ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे चलेगा, फिर आप ऐसे करेंगे, फिर तू वैसे करना। क्यों? उसी टाइम ज़्यादा याद आती है, आगे पीछे नहीं। आगे पीछे कोई मतलब नहीं, उस टाइम सारे रिश्ते नाते याद आने शुरू हो जाते हैं, सारे काम धंधे शुरू हो जाते हैं। जिससे लड़ा है उसको गालियाँ देना शुरू कर देता है, या उसकी टांग खिंचाई शुरू, हाँ ऐसे करेंगे फिर साले को पता चलेगा, इत्यादि इत्यादि। मन का काम ही ऐसा है, ये सुमन में नहीं लगने देता। तो इसलिए करते रहो सुमरन। जो सुमन कर लोगे, ये मन में ताकत नहीं है कि, या मन में तो क्या, काल महाकाल में भी ताकत नहीं है कि जो आपने सुमन किया उसको खत्म कर सके, क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु का सुमरन है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। जितना आपने कर लिया वो आपका हो गया, और उसकी खुशियों के हकदार भी आप जरूर बनेंगे।